Good morning, students. Today's topic is clause. Clause means उपवाक्य. Clear? आज का जो देखें, ये हो गई आपकी डेफिनेशन. देखें, एक ग्रुप ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस. एक ग्रुप ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस. सेंटेंस में सब इज कॉल्ड क्लॉज. ये लिखा हुआ. क्लियर? ग्रुप ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज. देर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉज. क्लॉज के 3 प्रकार हैं. नंबर 1 प्रिंसिपल क्लॉज, नंबर 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज, नंबर 3 सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्लियर? नीचे लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये जो वन पार्ट था प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट, इनका कोई भाग नहीं है. वैसे मैंने इनके सामने इनका हिंदी लिख दिया है मैंने. प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब प्रधान उपवाक्य. कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब पूर्ण, किसी को किसी की जरूरत नहीं है, पूर्ण हैं और सहभागी हैं, किसी कंजक्शन से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के पूरक बन रही हैं, लेकिन किसी को किसी के अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए जरूरत नहीं है किसी की. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, ये तीसरे नंबर पर, ये अधूरी क्लॉज होती है. इसके सामने मैंने लिख दिया पूर्ण उपवाक्य. तो यही इसी के जो देर आर 3 टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही 3 पार्ट होते हैं अधूरी वाली के. नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज, नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज. इस बीच वाली एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं. मैंने साइड में ब्रैकेट में इसको मेंशन कर दिया यहाँ पर, पीछे विशेषण उपवाक्य लिख दिया, या संबंधवाचक क्लॉज भी कह सकते हैं इसको. यहाँ पर निशान लगाए मैंने इसके सामने. देखें, ये रहा, अरे ये रही बीच वाली. इस पर मैंने टिक के निशान लगाए. तो ये ही इस बार 10th के उसमें है, कोर्स में. बोर्ड ने जो रिड्यूस किया है सिलेबस, उसमें एडजेक्टिव क्लॉज को रखा है केवल. क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको पहले वहाँ तक पहुँचने, रिलेटिव क्लॉज तक, एडजेक्टिव क्लॉज तक पहुँचने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ. देर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज. क्लॉज के आधार पर. सिंपल सेंटेंस, ठीक है. सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ मैंने क्लियर किया है. कहता है ए सेंटेंस विच हैज ए सिंगल क्लॉज, जिसमें एक ही क्लॉज हो. ठीक है, एक ही वर्ब होगी, एक ही क्लॉज कहलाएगी वो. इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं जिसमें एक ही क्लॉज होती है. मोहन स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास. मोहन अपनी क्लास में फर्स्ट आया. तो यहाँ पर सिंगल वर्ब है केवल. ठीक है, जिसमें एक सिंगल वर्ब होती है वो सिंपल सेंटेंस होती है. ठीक है, जिसमें एक ही क्लॉज हो, आप ये कह लीजिए, सेंटेंस को छोड़िए, जिसमें एक क्लॉज हो. एक ग्रुप ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस. ये डेफिनेशन आपको पहले ही बताई थी मैंने. इस डेफिनेशन के पीछे आप चलें, उसको फॉलो करें. एक ग्रुप ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस विच हैज ए सिंगल क्लॉज इज कॉल्ड, ये आ जाए अपने सेंटेंस पर, उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस. दूसरा यहाँ पर ये रहा आपके सामने कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? ए सेंटेंस विच हैज 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हों. वो ये आ गए, कौन सी क्लॉज आ गई? कोऑर्डिनेट. ये आ गई कोऑर्डिनेट क्लॉज को वर्णन कर रहा है यहाँ पर. जो किसी कंजक्शन से जुड़ी होगी और इंडिपेंडेंट होंगी दोनों, किसी को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है. कंजक्शन से जरूर जुड़े हैं, बीच में कंजक्शन लगकर फर्स्ट वाला सेंटेंस भी कंप्लीट है और पीछे वाला भी अपने आप में स्वतंत्र है. दोनों स्वतंत्र हैं, वो कहलाएंगे कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट पेज चेंज करता हूँ मैं. ये आ गया. ठीक है, नंबर 3 ये रहा आपके सामने, तीसरा क्लॉज, कम्प्लेक्स सेंटेंस. कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या, बड़ा कर लें फोटो को यहाँ से. क्लियर? ए सेंटेंस विच हैज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जरूर मिलेगी. इसका मतलब अधूरा वाक्य. अपूर्ण होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. एक प्रिंसिपल होगा. ठीक है, इज कॉल्ड कम्प्लेक्स सेंटेंस. कम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, एग्जाम्पल देख लें. अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते. समझ गए कैसे? कौन सा अधूरा, कौन सा पूरा है? यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, ये वाक्य अपने आप में अधूरा है. तुम पास नहीं हो सकते. ठीक है, इसके लिए इसकी हेल्प लेनी पड़े, तब पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा. समझ गए? तो इस प्रकार ये एक दूसरे के पूरक हैं. ठीक है, जो अधूरे वाला है वो इस पूरे वाले प्रधान उपवाक्य की हेल्प लेकर दोनों अपना कंप्लीट सेंस देते हैं, तब जाकर एक सेंटेंस बनता है. ये कहलाएंगे कंप्लेक्स सेंटेंस. अब आपने एक
उस सिलेबस पर आ जाते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज ये दिया हुआ, मैंने फर्स्ट को छोड़ दिया क्योंकि रिड्यूस कर दिया सिलेबस। एडजेक्टिव क्लॉज को आपको बता रहा हूँ मैं। एडजेक्टिव क्लॉज डेफिनेशन दी हुई है मैंने यहाँ पर। ए क्लॉज विच डज द वर्क, एक क्लॉज ऐसा क्लॉज विच डज जो कम करता है काम, किसका, द वर्कमैन, काम ऑफ एन, 1 मिनट ये पेंसिल हटा दूँ, वर्क ऑफ एन, दोबारा से, वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव फॉर सम अदर, फॉर सम वर्ड, किसी शब्द के लिए, इन अदर क्लॉज, जो दूसरी क्लॉज में कोई वर्ड आया उसके लिए विशेष, उसकी विशेषता बता रहा है अपने सेंटेंस में। ठीक है, दूसरा जो क्लॉज है उसमें कोई वर्ड है ऐसा जिसकी विशेषता बता रहा है पूरा सेंटेंस, तो ये विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। क्लियर। एक ऐसा क्लॉज जो अन्य क्लॉज में आए हुए किसी वर्ड की विशेषता बता रहा हो, वो क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ड विच कनेक्ट एडजेक्टिव क्लॉज टू प्रिंसिपल क्लॉज, जो प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को, वो 2 तरह के क्लॉज कंजक्शन होते हैं। ठीक है, ये जोड़ते हैं, वो 2 प्रकार के शब्द होंगे। पहला है रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं हु, हुज, हुम, विच। क्लियर। और रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब में आएंगे व्हेन, वेयर, व्हाई। ठीक है, ये वर्ड्स हैं जो जोड़ेंगे। दोनों को मैं अलग अलग से डिफाइन करूंगा। पहले मैं फर्स्ट को कर रहा हूँ, पेंसिल हटा देता हूँ। अब साइज ठीक है इसका, देखिए फर्स्ट है, ये लिखा था जैसे यहाँ लिखा था हु, हुज, हुम, विच। ठीक है, यहाँ पर हु, हुज, हुम, विच, इनको डिफाइन कर रहा हूँ पहले। ये इसका प्रयोग कैसे होगा, कह रहा है जैसे प्रोनाउन वाली लिस्ट है ना, जैसे ही, हिज, हिम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इनके नंबर मैंने डाल रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे डाले हुए हैं। विच अलग से मैंने मेंशन कर दिया। विच जो है केवल किसके लिए प्रयोग होगा, नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, नॉन लिविंग एंड एनिमल, इनके लिए, इनको कनेक्ट करना। अगर किसी सेंटेंस में पशुओं की चर्चा चल रही है या नॉन लिविंग थिंग्स, पेन, कॉपी, किताब की चर्चा चल रही है, उनका वर्णन हो रहा है, उनको एक्सप्लेन हो रहा है, तो विच कंजक्शन का ही प्रयोग होगा। क्लियर। अब ये हो गए हु, हुज, हुम, विच, इनका होता है सजीवों के लिए, इंसानों के लिए। क्लियर। जैसे ही, हिज, हिम, ये आए हैं सेंटेंस में। पहले वर्ड में, पहले सेंटेंस में उस आदमी का, उस व्यक्ति का खुद का नाम आया, और दूसरे सेंटेंस में उसकी जो विशेषता बताई जा रही है उसके लिए कोई शब्द यूज, कोई प्रोनाउन यूज, शब्द यूज हुआ, हुई आया, सी आया, इट आया, आई आया, माई आया, मी आया, कोई भी प्रोनाउन शब्द आया, उसकी उसका पर्सन देख कर ही, ठीक है, उसका पर्सन देख कर ही हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे। इसीलिए मैंने ये सीरीज बनाई है, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, अगर उसमें मान लीजिए ये आई शब्द आया उस व्यक्ति के लिए, या ही शब्द आया उस व्यक्ति के लिए दूसरे सेंटेंस में, तो हम हु से कनेक्ट करेंगे। अगर उस सेंटेंस में हिज या माई ऐसे ही, मतलब पजेसिव दूसरा रूप आया किसी प्रोनाउन का, तो हुज से ही कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को। अगर तीसरा रूप आया किसी प्रोनाउन का, ठीक है, दूसरे सेंटेंस में उस व्यक्ति के लिए जिसका वर्णन हो रहा था पहले सेंटेंस में, उसके लिए दूसरे सेंटेंस में तीसरा रूप आया किसी प्रोनाउन का, हिम या मी या और भी प्रोनाउन है, हर आ गया, ठीक है, मी आ गया, यू, यूर, यू आ गया तीसरे वाला, तो हुम से जोड़ेंगे। देखो, ठीक है। अब मैंने एक छोटी सी आपको ध्यान रखने योग्य एक बात नीचे यहाँ पर लिखी है, ये लिखी नोट में, यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड, पता मैंने, ये रहा, यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट दीज कंजक्शन, ये जो हु, हुज, हुम, विच मैंने बताए अभी, विल बी प्लेस्ड, ये रखे जाएंगे आफ्टर द वर्ड, उसी शब्द के बाद, दैट इज बीइंग क्वालिफाइड, जिनका वर्णन, जिनकी विशेषता बताई जा रही है, इन अदर सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में जहाँ उस आदमी का नाम है ना, उसके तुरंत बाद लगेगा, चाहे वो स्टार्टिंग में लिख रहा है उस सेंटेंस के में, चाहे बीच में लिख रहा है, चाहे पीछे लिख रहा है, उसके तुरंत बाद ही इस शब्द का कंजक्शन हु, हुज, हुम, विच का लगेगा। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बता देता हूँ, मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं। द वर्ड, द बॉय आर माई स्टूडेंट्स, द बॉयज़ आर माई स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थी, वो लड़के मेरे विद्यार्थी हैं, मतलब मैं पढ़ाता हूँ इनको। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वे ग्राउंड में खेल रहे हैं, जो विद्यार्थी ग्राउंड में जो खेल रहे हैं स्टूडेंट, वो मेरे विद्यार्थी हैं, मेरी क्लास में पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ उनको। अब दोनों सेंटेंसों को कनेक्ट करना कैसे करेंगे, अब सुनो, द बॉय, लड़कों का वर्णन हो रहा है, लड़कों के लिए, इन लड़कों के लिए सेंटेंस में कौन सा शब्द है, दे, वे, समझ गए, यही प्रोनाउन शब्द यूज हो ना। दे कौन सा है प्रोनाउन का, फर्स्ट रूप है, दे, देयर, देम, दे फर्स्ट में आता है तो फर्स्ट ही लगेगा, हु ही लगेगा, क्या लगेगा, हु से कनेक्ट होगा सेंटेंस। ठीक है, द बॉय हु आर प्लेइंग,
अब ये द बॉय हु यहाँ कैसे रख दिए हैं, यहाँ कैसे आ गए यहाँ स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में इसलिए आया, मैंने अभी उसमें किया था, नोट में बताया था तुम्हें कि उस शब्द को वहीं रखेंगे पहले सेंटेंस में जिस व्यक्ति की चर्चा चल रही है, जिस चीज़ की, उसके तुरंत बाद, चाहे वो स्टार्टिंग में दे रखा हो, तो द बॉय के तुरंत बाद आ जाएगा हु। ठीक है, कंजक्शन जो शब्द है उसी के तुरंत बाद आता है। ठीक है, और बाकी का जो सेंटेंस आर माई फ्रेंड, आर माई स्टूडेंट, ये जो बच गया है ये, इसको छोड़ देंगे, पहले उसको लिखेंगे पीछे वाले सेंटेंस को। ध्यान रखना, जब कंजक्शन शब्द आगे वाले शब्द के स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद लगाना पड़े, तो उस सेंटेंस को, बाकी के पीछे वाले सेंटेंस को छोड़ देते हैं और सेकंड वाले सेंटेंस को उठाएंगे। तो हु के बाद आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, यहाँ से उठाएंगे आर प्लेइंग। ये जो प्रोनाउन शब्द यूज हुआ है ना, उसके लिए उस प्रोनाउन शब्द को हमेशा हटाते हैं उसमें से, दोबारा यूज नहीं करते, उस प्रोनाउन की वजह से ही तो हु लग रहा है। ठीक है, दे भी प्रोनाउन है, वो भी प्रोनाउन है, तो दो डबल डबल प्रोनाउन थोड़ी लगाएंगे, वही हु यूज कर लिया देखो देख कर हमने, तो ये हट जाएगा। फिर आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये जोड़ दिया हमने इसके पीछे, आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब वो जो रह गया था इसका बाकी का हिस्सा, आर माई स्टूडेंट, वो बिना किसी कंजक्शन के पीछे लिख दिया जाएगा, ग्राउंड के बाद आर माई स्टूडेंट्स, आर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, पीछे लिख रहा है, क्लियर। और नेक्स्ट पेज करता हूँ, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपके, ये रहा। ठीक है, देखो, ही इज ए बॉय, ये लड़का है, आई गेव हिम माई बुक। ठीक है, मैंने इसे अपनी किताब दी थी। किसका वर्णन हो रहा है यहाँ पर, लड़के का। ठीक है, लड़के के लिए यहाँ पर क्या शब्द आया, हिम, आई तो मेरे लिए, मैंने दी उसे, उसे किसे, उस लड़के को, लड़के के लिए क्या, और लड़के की चर्चा चल रही थी। ठीक है, लड़के के लिए कौन सा शब्द आया यहाँ पर, हिम। हिम कौन सा रूप है, ही हिज हिम, तीसरा, तो तीसरा ही लगेगा किसका, हु, उस हु वाला कंजक्शन, हु हुज हुम, हुम शब्द लगेगा यहाँ पर। समझ गए, कहाँ लगेगा, लड़के के तुरंत बाद, पहले सेंटेंस में जहाँ उसका खुद का नाम आया था, दूसरे में तो उसके लिए प्रोनाउन आया हिम। ठीक है, पहले सेंटेंस के में जहाँ उस जिस आदमी का वर्णन हो रहा है उसके तुरंत बाद, चाहे वो स्टार्टिंग में लिख रहा है, जैसे मैंने वहाँ द स्टूडेंट्स के बाद लगाया था, द बॉय के बाद लगाया था हु, यहाँ पर कहाँ है लड़के का नाम, पीछे दे रखा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो यहाँ नहीं, यहाँ दिखेगा। अब तो आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कंजक्शन बीच में लग रहा है, भाई बीच से कोई लेने देना नहीं होता कंजक्शन, इन कंजक्शन शब्दों का क्लोज में, इन कंजक्शन शब्दों को वहाँ रखा जाता है जहाँ उस व्यक्ति का नाम आया है पहले सेंटेंस में। ही इज़ द बॉय, आगे ही इज़ द बॉय हुम, हुम क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर हिम दे रखा था उस लड़के के लिए, हिम तीसरा रूप है, तो तीसरा ही कंजक्शन लगेगा, यू हुज हुम। ठीक है, होम लग गया, फिर बाकी सेंटेंस को आई गेव, अब यहाँ से हिम हटेगा, क्यों, हिम को देख कर ही तो होम लगाया हमने, उस प्रोनाउन को 100% हटाना, ये नहीं हटाया तो सेंटेंस जो आपने कनेक्ट किया है, सेंटेंस बनाया, वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग सेंटेंस होगा आपका। क्लियर, उसको बीच में से हटा देना, उसको जहाँ भी वो प्रोनाउन हिम आया, चाहे ही आया, चाहे सी आया, कोई भी प्रोनाउन आया, उस पहले वाले सेंटेंस में उसका व्यक्ति का खुद का नाम आएगा, दूसरे वाले में उसके लिए प्रोनाउन होगा, जोड़ते समय उस प्रोनाउन शब्द को हटाना है। क्लियर, बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का। तीसरा सेंटेंस ये दे रखा है एग्जाम्पल मैंने, सी इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है, हर बुक वाज स्टोलन, जिसकी किताब चुर गई थी। ठीक है, ये वो लड़की है जिसकी किताब चुर गई थी, तो सी इज़ द गर्ल। ठीक है, अब इस गर्ल के लिए यहाँ कौन सा प्रोनाउन आया, हर, हर कौन सा रूप है, दूसरा, सी हर, हर तीसरा भी आ रहा है, तीसरा ही क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि ये किससे कब है, वर्ग की फॉर्म से पहले, पहले स्टोलन से पहले है, मैंने ये पहले बता रखा है कि जो वर्ग की फॉर्म से पहले दे रखा हो, जैसे दो प्रोनाउन ऐसे हैं जिसके दो शब्द सेम है, यू सी हर, हर उसका दूसरा भी हर है, तीसरा भी हर है, ऐसे यू यू कि वर्ग की फॉर्म से पहले पहले दे रखा है वो यू, तो पहला यू माना जाएगा, और वर्ग की फॉर्म के बाद दे रखा है यू, तो तीसरा यू माना जाएगा। ऐसे ही इसको पहचानना है कि वर्ग की फॉर्म से पहले दे रखा है तो दूसरा यू, और पीछे दे रखा है तो तीसरा हर, पहले दे रखा है तो दूसरा हर है, दो हर है ना उसमें, सी हर, हर वर्ग की फॉर्म स्टोलन से पहले दे रखा है, इधर का स्टोलन, स्टोलन से पहले आया हर का नाम, ये रहा हर, यहाँ पर स्टोलन से पहले पहले, तो इसको हम दूसरा हर मानेंगे। तीसरा जब मानते स्टोलन के बाद होता तो हम इसको तीसरा हर मान लेते। अब ये दूसरा है तो दूसरा ही कंजक्शन लगेगा, इसके लिए कौन सा है, हु हुज, हुज कंजक्शन लगेगा दूसरा। सी इज़ द गर्ल हुज बुक वाज स्टोलन, ये वो लड़की है जिसकी किताब चुर गई थी, बुक चुर गई थी। तीसरा एग्जाम्पल, मैंने चारों ही शब्दों को दिए हैं, या निर्जीव का कर रहा हूँ मैं, फिर आप ये कहते पता नहीं निर्जीव के लिए कैसे सेंटेंस होगा। यू कैन टेक द पेन, तुम पेन को ले सकते हो, यू लाइक इट, जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है, यू कैन, अब पेन निर्जीव चीज़ है, यू कैन टेक द काउ, तुम उस गाय को ले सकते हो जिसे तुम चाहते हो खरीदना। तो गाय पशु हो या निर्जीव चीज़ हो, उसके लिए विच शब्द फिक्स है एक ही बस, उसके लिए हु हुजूम की तरह सेलेक्ट नहीं करना।
एक ही फिक्स है, ठीक है। देखें, यू कैन टेक द पेन, तुम उस पेन को ले सकते हो, विच कंजक्शन, इसके बारे में वही ध्यान रखना है, जहाँ उस चीज़ का वर्णन आया ना उसी के तुरंत बाद कंजक्शन लगेगा, विच लगे। ऐसा नहीं है कि अब तो यहाँ मान लीजिए पेन पीछे आ गया इसलिए इसके पीछे विच लग गया, मान लीजिए यू की स्टार्टिंग में यहाँ होता पेन का नाम, तो यहीं लगता विच, ठीक है। और उसके लिए दूसरे सेंटेंस में जो प्रोनाउन है, अब इस पेन के लिए क्या आया पर यहाँ पर इट आया, इट को हटाना है, यू कैन टेक, ठीक है। यू कैन टेक लिखेंगे, यू टेक, यू लाइक, यू कैन टेक द पेन यू लाइक, इट को हटा देंगे क्योंकि इट तो प्रोनाउन है, किसके लिए आया, उसके लिए, पेन के लिए, तो उसको हटाएंगे। प्रोनाउन चाहे इंसानों वाला हो चाहे निर्जीवों वाला हो, प्रोनाउन दूसरे सेंटेंस में से 100% हटेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हो गई हु जुम और विच का। अब दूसरा रिलेटिव बताए थे मैंने, दो तरह के बताए थे ना कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन के हु जुम और रिलेटिव एडवर्ब, ये शुरू हो गए यहाँ से दूसरे नंबर के, दो तरह के बताए थे मैंने। वेन, इसमें तीन आते हैं, वेन वेयर वाई, ठीक है। वेन किसको इंडिकेट करेगा, टाइम को, ठीक है। वेयर किसको, स्थान को, और वाई रीजन को, ठीक है। वेन टाइम को, वेयर प्लेस को, और वाई रीजन को इंडिकेट करेगा। तीनों के एग्जांपल दे रखे हैं मैंने एक बार आपको क्लियर करने के लिए, ठीक है। देखें, वी सा द हाउस, द हाउ ही वाज बोर्न देयर, हमने वो घर देखा जहाँ वो पैदा हुआ था, किसी के कह रहे हैं, आज हमने वो घर देखा जहाँ वो पैदा हुआ था, कोई दोस्त था, ठीक है। वी सा द हाउस, अब हाउस क्या है, जगह है, देयर भी इस बात को दर्शा रहा है, वहाँ ही वाज बोर्न देयर जहाँ वो पैदा हुआ था, जगह के लिए वेयर लगेगा, वेयर लगा दिया, ये लगा दिया कंजक्शन, वी सा द हाउस वेयर ही वाज बोर्न। अब इसके लिए देयर शब्द आया था प्रोनाउन, ठीक है, उसको देयर को हटाएंगे, जैसे उनमें से वो हिम वगैरह इट वगैरह हटाए थे, यहाँ पर जो भी स्थानवाचक शब्द है या टाइम वाचक शब्द है वो शब्द हटेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, आई टोल्ड हर द रीजन, मैंने उसे कारण बताया, सी हैड फेल्ड, वो फेल हो गई, जिस कारण से वो फेल हुई थी, ठीक है। आई टोल्ड हर द रीजन वाई, ठीक है, रीजन के लिए क्या लगे, कारण बता रहे हैं, वेयर लगेगा बीच में, वेयर लगा दिया, सी हैड फेल्ड, क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल, आई मेट मोहन ऑन द डे, मैं मोहन से मिला ऑन द डे, एक दिन, एक दिन मिला मैं, ए भी हो सकता था, लेकिन तो मैं कंजक्शन करते समय दाई लगाना है यहाँ पर, ठीक है। आई मेट मोहन ऑन ए डे, मैं एक दिन मोहन से मिला, ही वॉज लीविंग फॉर दिल्ली, वह दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, उसने दिल्ली जा रहा था, मैं मुझे मिला वो, तो किसकी विशेषता है, उस दिन की, ठीक है। संज्ञा हो गया, संज्ञा की विशेषता तो बताता ही विशेषण, विशेषण का ही प्रयोग बता रहे हैं। आई मेट मोहन ऑन द डे, यहाँ दे ही लगेगा, डे से पहले दे ही लगेगा, चाहे भले ही वहाँ ए हो। वेन टाइम बता रहा है ना, उस दिन मिला जिस दिन वो दिल्ली जा रहा था, तो वेन लगेगा, वेन कंजक्शन का प्रयोग हो गया यहाँ पर, वेन ही वाज लिविंग फॉर दिल्ली, क्लियर। आपका एडजेक्टिव क्लॉज इस बार 10th क्लास में रिड्यूस होने के कारण सिलेबस आ रहा है क्लॉज, वरना तीनों ही क्लॉज आते हैं सिलेबस में। थैंक यू। अभी मैं एक्सरसाइज डालूंगा, इसको हु जूम विच को कनेक्ट करने वाली एक्सरसाइज, उसको क्लियर करें, और आपकी दोनों को ही मैं क्लियर कल की जूम मीटिंग में करूँगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।